नमस्कार, मैं नरेश रावत, वार्ड परिषद डोभाल चौक से पूर्व पार्षद और हिमगिरी न्यूज एडिटर संपादक। 26 अगस्त 2025 को नगर निगम की तृतीय बैठक, बोर्ड बैठक होती है और उसमें शहरवासियों के लिए नगर निगम की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें जो है धरातल पे उतारी जाती हैं, जो अभी फिलहाल या तो प्रस्ताव में पारित हुए हैं या अखबारों में जो है छपा है। धरातल पे इन वादों या इन प्रस्तावों जो पारित हुए हैं वो धरातल पे कब तक, कैसे और इसके लिए क्या नियम बनेंगे कि ताकि धरातल को उतरे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उसमें प्रमुख चीजें मैं आपको बता दूं कि जैसे स्वच्छता पे जो घर से कूड़ा अपशिष्ट आपके यहाँ से उठता है, उस कूड़े के लिए भी जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है कि अगर जो परिवार कूड़े को अलग अलग करके पृथक पृथक करना करके देखा कि सूखा कूड़ा एक तरफ और गीला कूड़ा एक तरफ, तो उस परिवार से मात्र तो शुल्क है, सफाई शुल्क, वो केवल 70 रुपए के बजाय 35 रुपए लिया जाएगा। अब ये किस तरह से होगा, ये तो नगर निगम की व्यवस्था बताइए। क्योंकि अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो नगर निगम की जो गाड़ियां आती हैं उनमें किसी भी प्रकार से अलग अलग कूड़े को रखने की कोई इस प्रकार से व्यवस्था नहीं है कि जो ये प्रस्ताव जो पारित हुआ है इस पर अमल हो सके। तो ये बहुत बड़ी चुनौती नगर निगम और उन कंपनियों के लिए होगी जो कंपनी इस समय नगर निगम में काम कर रही थी कूड़ा उठाने का। तो कहीं ये प्रस्ताव केवल प्रस्ताव बनकर न रहे, इस पर जो है आगे ध्यान देने वाली बात है कि लोग अपने घर के कूड़े को पृथक पृथककरण करना तो चाहते हैं, लेकिन जो कूड़ा वाहन आपके घरों के बाहर खड़ा होता है, क्या वो आपको ये व्यवस्था दे रहा है? क्या वो ये व्यवस्था आपकी अपने नोटबुक में नोट कर पाएगा? तो ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर नगर निगम बैठक ये रही कि अतिरिक्त, यहाँ पर अतिरिक्त इसलिए कह रहा हूं कि अतिरिक्त बजट सभी पार्षदों को 100 के 100 पार्षदों को जो है यहाँ पर आवंटित किया गया 15-15 लाख। अब अतिरिक्त बजट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पूर्व में जो बैठक हुई थी उस बैठक में 35 से 40 लाख रुपए प्रत्येक पार्षद को खर्च करने के लिए मिले थे। तो अभी वो भी जो है धरातल पर कब तक उतरेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी इस समय टोटल 55 लाख रुपए बजट के लिए जो है पार्षदों को मिल गए हैं। सभी लोग अपने पार्षद से अपनी गलियां, अपनी नालियां और अपनी सड़कें बनाने के लिए प्रस्ताव दें, जिससे कि वो आपके काम को कर सके। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर इस नगर निगम में बैठक में हुई है तो पूर्व में हम लोगों को जब बोर्ड बैठक हुआ करते थे, हमने जो है बहुत चिंता इस पर जाहिर की थी। लेकिन आज जाकर इस पर जो है, क्योंकि जब दिल्ली या अन्य राज्यों में खूंखार कुत्तों पर काटने वाले कुत्तों पर कार्रवाई हुई तो नगर निगम देहरादून भी जो है जो सोया हुआ था, इस तरफ से कुत्तों की तरफ से वो जो है जागा है और इस पर जो है इस बार खुलकर चर्चा हुई। तो इस पर भी जो है कुछ कानून नगर निगम की तरफ से बने हैं। अब वो कानून धरातल पर उतरते हैं या यूं ही प्रस्ताव में पारित फाइलों में दब जाते हैं, तो आने वाला ये भी समय बताएगा। लेकिन बहुत अच्छी नीति यहाँ पर कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए लगी है। अगर कुत्ता खुला में छोड़ा, जिन्हें अगर कुत्ता पाला हुआ है और उन्हें खुले में अगर कुत्ता छोड़ दिया है तो इस पर जो है 3000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। अब ये जुर्माना लेने की नियम जो है क्या होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, या अधिकारी लोग बताएंगे, या इसकी शिकायत किस प्रकार से हम नगर निगम में दे सकते हैं। इसके लिए अलग से नियमावली शायद अभी बनेगी, या इसके लिए जो भी एनजीओ रेस्क्यू के लिए जो भी एनजीओ होगा वो जो है घर घर जाकर या मोहल्लों में जाकर किस प्रकार से लोगों को जागरूक करेगा, इसके लिए अभी समय है कि किस तरह से ये जो है इसको हैंडल करते हैं। सबसे बड़ी समस्या शहर की अगर होती है तो वो खुले जानवर और इस प्रकार से कुत्तों की होती है, जो कि गंदगी तो करते करते हैं लेकिन आम जनता को भी परेशान करते हैं। कभी बच्चों को मारते हैं, कभी बुजुर्गों को मारते हैं और कई ऐसी घटनाएं
पूरे शहर में आपको देखने को मिलती होगी, जहां पर आवारा कुत्ते, आवारा गाय या सांड ये जो है लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। तो इनके लिए कानून बना है, नई, इसका नाम है नई डॉग नीति। अब इसमें मैं आपको पढ़ लूं कि पंजीकरण न कराने पर जो है डॉग लाइसेंस न लेने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो सभी कुत्ता प्रेमियों को मैं यहां पर कह दूं, क्योंकि अखबार हर कोई नहीं पढ़ता, नगर निगम में क्या प्रस्ताव पास हुए ये भी हर कोई नहीं पढ़ता, तो इसीलिए मैं आपको अपने न्यूज के माध्यम से ये चीजें बता रहा हूं कि अगर आपने कुत्ता पाला है, अगर आप डॉग प्रेमी हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में जाके करना पड़ेगा। उसकी फीस जो भी होगी नगर निगम में तय कर रखी होगी। लेकिन अगर आपने अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, चाहे वो किसी भी नस्ल का है, तो आप पर आने वाले समय में 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। और जबकि पंजीकरण शुल्क मात्र 200 रुपए है, लिखा हुआ इसमें एक लाइन पे। अगर आप पंजीकरण अपने कुत्ते कराते हैं तो केवल और केवल 200 रुपए का पंजीकरण शुल्क है। तो आपने अगर 5,000 रुपए से बचना है तो आप अपने कुत्ते का जरूर रजिस्ट्रेशन करें। दूसरा क्या है कि पालतू कुत्ते को खुले में छोड़ने पर भी जो है आपको 3,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि आज जगह जगह सड़कों में अगर आज गंदगी है तो पालतू कुत्ते भी लोग जो है छोड़ देते हैं, जो गंदगी तो करते करते हैं लेकिन वो आम जनता के लिए भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। ऐसे कुत्ते की अगर शिकायत नगर निगम में जाती है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार पर 3,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। कुत्ते को खुले में शौच कराने पर भी 3,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पट्टा और चैन से नहीं बंधे होने पर 2,000 रुपए का। अब ये बहुत गंभीर कानून है कि अगर आप कुत्ते के साथ जा रहे हैं और उसके गले में पट्टा और चैन नहीं है तो आपको 2,000 रुपए का जुर्माना पड़ सकता है। और आपकी फोटो कोई भी निकाल करके और नगर निगम में आपकी शिकायत कर सकता है। इसीलिए आपको इस तरफ से बहुत सावधान रहना है। सभी लोग इसमें जागरूक रहें कि अगर कुत्ता आपके मोहल्ले में घूम रहा है तो किसका है, उसकी आप शिकायत डायरेक्ट नगर निगम पशु विभाग में कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस पर जो है नगर निगम ने अभी लगभग इस कानून को धरातल पे उतारने के लिए लगभग 25 लाख रुपए खर्च सालाना बजट जो है इसके लिए दिया है। तो जो किसी एनजीओ के माध्यम से होगा, तो इस 25 लाख खर्चे को आप जाए ना जाने दें और जरूर अपने आसपास, अपने पड़ोसी, अपने गलियों में ऐसे कुत्तों की शिकायत करें जो लोगों ने पाले हैं लेकिन उसकी केयर लोग नहीं करते, बाहर शौच कराते हैं या खुले में छोड़ते हैं। आवारा कुत्तों की अगर मैं बात करूं तो आपके गली मोहल्लों में बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, ऐसे कुत्तों की भी आप जो है शिकायत करते हैं। ऐसे कुत्तों को नगर निगम की टीम जो है उठा के ले जाएगी और उनका नशबंदी प्रोग्राम करके उनको 15 दिन के अंदर या पहले 5 दिन था, शायद इसमें दिन बढ़ाए गए हैं, और उसी इलाके में छोड़ दिए जाएंगे जिससे उनकी तादाद न बढ़े। तो अब यहाँ पर सीधी सीधी जिम्मेदारी, इस कानून तो बन गया, प्रस्ताव पास हो गया है, खर्चा भी इसके लिए एनजीओ को दे दिया जाएगा, लेकिन धरातल पे इस कानून को उतारने के लिए हम सबको अब जागरूक होना पड़ेगा और हमें अपने जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर के, अपने जो हमारे आसपास सामाजिक कार्यकर्ता हैं उसके साथ मिलकर के इस कानून को सख्त बनाने के लिए जो है शिकायत अवश्य जो है नगर निगम तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी जाके ये जो कानून है ये पास या पारित होगा और इस पर जो है कुछ न कुछ काम होगा। अब मैं आपको बता दूं कि नगर निगम का जो आय है वो आती कहां से है। राजस्व स्रोत हाउस टैक्स से 75 करोड़ रुपए सालाना जो है नगर निगम कमाता है। होर्डिंग विज्ञापन शुल्क 7.71 करोड़। एफडी ब्याज जो नगर निगम ने अपनी जो एफडी करी होंगी उस पर लगभग 7 करोड़ रुपए जो है नगर निगमों को लाभ होता है। रोड कटिंग फीस, जैसे कोई रोड है नगर निगम कोई रोड काट रहा है, पीडब्ल्यूडी या जल विभाग या गैस कंपनी है या सीवर लाइन वाले जब रोड काटते हैं तो उसकी रोड कटिंग की फीस जो है नगर निगम को जमा होती है। तो इसकी लगभग जो है 7 करोड़ रुपए इसके भी आते हैं। तो एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर आपके बाहर किसी सीवर, टेलीफोन या किसी भी कंपनी ने गड्ढा किया है और उसको रिपेयर नहीं कर रहा है तो इसकी शिकायत भी आप नगर निगम देहरादून में कर सकते हैं, क्योंकि उसका पैसा
उस कंपनी ने नगर निगम में जमा किया है। उस कंपनी का कोई भी दायित्व दायित्व तो है, उस कंपनी का बनाने का दायित्व उन्हीं का है, लेकिन उस कंपनी ने रोड बनाने का पैसा टेंडर किसको दिया है? नगर निगम को। अगर वो कंपनी नहीं बना रही है, वो कंपनी बोल रही कि हम नहीं बनाएंगे, हमने नगर निगम को पैसे दिया है, तो आप सीधा सीधा इसकी शिकायत नगर निगम को करें, जो कि रोड आपकी बनाएगा। सफाई यूजर चार्ज जो हमारा घरों से परचेज आती है, इसमें लगभग 80 लाख। दुकान संपत्ति किराया जो दुकानों जो नगर निगम ने जो दुकानें बनाई है शहर में, पूरे शहर में जहां जहां खाली जमीनें जो है नगर निगम ने अपनी दुकानें बनाई है, तो इस पर जो है नगर निगम लगभग 80 लाख रुपए इस पर भी कमाई करता है। विविध विविध राजस्व 1.46 करोड़। अर्थदंड जुर्माना जैसे कहीं ठेली किसी ने खराब लगा दी या ऐसे दुकानें बाहर लगा दी, तो बहुत सारे जुर्माने जो है नगर निगम लेता है। और अब इसमें जुर्माने में जैसे कुत्तों का भी आ जाएगा, तो बहुत सारी सफाई में आ जाएगा, तो इसमें जो है बहुत सारे जुर्माने ऐसे हैं जो नगर निगम जिस पर कमाई करता है, तो इस पर भी नगर निगम लगभग 33 लाख रुपए कमाई करता है। होटल लाइसेंस शुल्क, इस पर भी जो है 30 लाख लगभग। ठेली रेडी के लाइसेंस जो है नगर निगम देता है। अब यहाँ पर एक चीज और, जो लोग सड़कों पर ठेली रेडी लगा के ऐसे ही बिना लाइसेंस के घूमते हैं, वो बिल्कुल सतर्क हो जाएगी, क्योंकि इस पर भी जो है नगर निगम आपको लाइसेंस देगा। इसमें भी जो है कमाई होती है लगभग 35 लाख। और कुल अनुमानित आय इस समय जो 2025 और 26 में नगर निगम ने की है, वो लगभग की है 98 करोड़ रुपए, जिसको कि नगर निगम लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पर एक मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि गीले कूड़े और सूखे कूड़े में आप 50% तक की छूट पा सकते हैं। इस पर नगर निगम ने विशेष एक नियम बनाया है कि जो घर सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करके देगा, उसे 50% तक जो है छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए जो कूड़ा निस्तारण कंपनी है जो अपनी गाड़ियां भेजती है, उनकी तरफ से क्या व्यवस्था होंगी, आने वाला समय आपको बताएगा। तो लगभग सभी बातें यहाँ पे हो गई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि शहर के लिए होती हैं। लगभग जैसे कि इन प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जैसे आईटी पार्क के पास गेस्ट हाउस, मालवीय रोड रेस कोर्स में नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कचेरी रोड पर पुराने कॉम्प्लेक्स की जगह नया मॉल बनाया जाएगा, तो इस पे भी जो है नगर निगम का बहुत बड़ा खर्च होगा। देहरादून में नगर निगम के परिसर में डिस्पेंसरी की जगह नया कार्यालय भवन बनेगा, जिस पर 7 करोड़ रुपए का डीपीआर स्वीकृत हो चुका है। नए पार्कों के संचालन के लिए नीति का निर्माण, ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण को उपविध तैयार, टाउन हॉल के सौंदर्यकरण को भी जो है स्वीकृति दी गई है। चालन और शुल्क निर्धारण किया गया है। तो बहुत सारे अच्छी चीजें शहरवासियों के लिए हुई है। तो धन्यवाद दूंगा मैं माननीय सौरभ थपलियाल जी को और नगर निगम की जो हमारी एमएनए है जो है नमामि बंसल जी, आपने बहुत अच्छा जो है कानून जो है बहुत अच्छा प्रस्ताव जो है पारित किए हैं, लेकिन वो धरातल पर अब कैसे उतरते हैं, धरातल पर लोगों को इसकी किस प्रकार सहूलियत मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक आप सब जागरूक रहिए, अपने प्रति आप सब सदैव रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार साथी।